Hello, my dear students. I am Nandram Fauzdar. Welcome to my YouTube channel English Mirror. आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास की सेकंड बुक पैनोरामा के थर्ड चैप्टर की फर्स्ट स्टोरी द गिटार प्लेयर के बारे में जानेंगे। यह कहानी सुनीति नाम जोशी जी के द्वारा लिखी गई है, जो एक भारतीय लेखिका हैं। यह कहानी उनकी पुस्तक फेमिनिस्ट फेबल्स से ली गई है। इस कहानी में सुनीति नाम जोशी जी भारत के पितृ प्रधान समाज या कहें पुरुष प्रधान समाज में नारियों की स्थिति की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करती हैं। शी रेजेज हर वॉइस अगेंस्ट जेंडर इनइक्वलिटी। वह लैंगिक असमानता के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं और इस तथ्य पर जोर देती हैं कि भारतीय समाज में नारियों की अपनी पहचान होनी चाहिए। इस कहानी में सुनीति नाम जोशी जी एक ऐसी लड़की को चित्रित करती हैं जो चाहती है कि हर टैलेंट्स, उसकी प्रतिभा, हर स्किल्स, उसके कौशल एंड हर आर्ट और उसकी कला जो उसके पास है उसे महत्व दिया जाना चाहिए। इस कहानी में वह अपने आप को पुरुषों के बराबर देखना चाहती है। कहानी इस प्रकार प्रारंभ होती है कि एक दिन एक लड़की गिटार बजा रही होती है। तभी वहाँ होकर के एक राहगीर गुजरा। उसने गिटार पे बजाए जाने वाली धुन, गिटार पे बजाए जाने वाले संगीत को सुना। संगीत मन को मोह लेने वाला था। सो ही फेल इन लव विद हर। इसलिए उसे लड़की से प्रेम हो गया। वो लड़की के पास गया, लड़की को प्रपोज किया और कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। लड़की आश्चर्यचकित हुई। थोड़ी देर तक उसने विचार किया और फिर जांच पड़ताल करने के उद्देश्य से उसने पूछा, इज़ इट माई म्यूज़िक यू लव और मी? तुम्हारा ये प्रेम मेरे संगीत के प्रति है या मेरे प्रति? और संगीत चलता रहा। तभी एक फाउंटेन, एक फुहारे से पानी ऊंचा हवा में उठा और फिर धीरे धीरे नीचे गिरा और शांत हो गया। राहगीर ने गहनता से विचार किया और कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट इज़ द राइट आंसर? सही जवाब क्या है, आप ही बताओ। लड़की ने कहा, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन जो आपने जवाब दिया है वो सही जवाब नहीं है। तभी संयोग से एक दूसरा राहगीर वहाँ होकर के गुजरा। उसने भी गिटार पे बजाए जाने वाली धुन को सुना, उस संगीत को सुना। एंड ही आल्सो फेल इन लव विद हर। और उसे भी उस लड़की से प्रेम हो गया। वो लड़की के पास गया, लड़की को प्रपोज किया और कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। लड़की आश्चर्यचकित हुई। थोड़ी देर तक उसने विचार किया और फिर प्रेम की सच्चाई को जानने के उद्देश्य से उसने पूछा, इज़ इट मी यू लव और माई गिटार? जिससे तुम प्रेम करते हो वो मैं हूँ या मेरी गिटार है? राहगीर एकटक होकर के गिटार की तरफ देखता रहा और फिर लड़की की तरफ देख करके मुस्कुराया और कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट इज़ द राइट आंसर? सही जवाब क्या है, आप ही बताओ। लड़की ने कहा, जो तुमने जवाब दिया है वो सही नहीं है। और अब वो दोनों ही राहगीर बहुत बड़ी दुविधा में थे। पूरी रात
रात भर वही गिटार पे बजाए जाने वाला संगीत उनके दिमाग में गूंजता रहा। उसी के बारे में सोचते रहे और अगले दिन वो अपने अपने जवाब तैयार करके लेके आए। पहले राहगीर ने अपना जवाब दिया और कहा, आई वुड लव यू, मैं तुमसे प्रेम करूँगा। इवन इफ यू कुड नॉट प्ले ए नोट ऑफ म्यूजिक, चाहे तुम संगीत की एक भी धुन ना बजा सको। दूसरे वाले ने भी शपथ पूर्वक कहा, आई वुड लव यू, मैं तुमसे प्रेम करूँगा। इवन इफ यू डिड नॉट ओन ए गिटार, चाहे तुम्हारे पास खुद की गिटार भी ना हो। लड़की ने कहा, यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझते। आई एम ए म्यूजिशियन, मैं एक संगीतकार हूँ। जब तुम मेरी संगीत की परवाह नहीं करते तो मेरे किस स्वरूप को प्रेम करते हो, एक संगीतकार के स्वरूप को या एक व्यक्तिगत स्वरूप को? लड़कों ने कहा, क्या हमने गलत जवाब दिया? लड़की ने कहा, यस, हाँ तुमने गलत जवाब दिया। तो दोनों राहगीरों ने पूछा, फिर सही जवाब क्या है? लड़की ने कहा, यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर, तुम्हें मुझे पूरी तरह से प्रेम करना चाहिए। जस्ट एज आई एम, जैसी मैं हूँ बिल्कुल वैसी से ही। ऑल माई गिफ्ट्स, मेरे समस्त उपहारों से, मेरे समस्त गुणों से। ऑल माई पजेशंस, मेरी समस्त संपत्ति से। एवरीथिंग आई हैव बीन, उस प्रत्येक चीज़ से जो मेरे पास है। एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन, और जो अब से आगे होगी। दोनों ही राहगीरों ने एक साथ कहा, नो, नहीं, दैट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है। लड़की ने कहा, यस, हाँ, ये तुम्हारे लिए असंभव है। और लड़की दुखी हो गई तथा अवसर के अनुकूल एक दर्द भरी धुन को चुना और अपनी गिटार पे बजाती रही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू like the video, please hit the like button.